नमस्कार व्यूअर्स। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर ठेकेदारी कहाँ से सीखें। वाजिब है उनका पूछना और मेरा जवाब देना भी फर्ज बनता है। मगर ठेकेदारी कहाँ से सीखें, इसका एक जगह सीखने की नहीं होती है, कहीं से भी सीख सकते हैं। एनीवेयर एवरीवेयर यू कैन लर्न कॉन्ट्रैक्टरशिप। ठेकेदारी कहाँ से सीखें, ये शब्द आप कहीं भी सीख सकते हैं। आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ ठेकेदारी कर सकते हैं। यदि आपको कॉन्ट्रैक्टर सर्विस नहीं लगाता है तो आप कहीं भी कोई प्राइवेट काम चल रहा हो वहाँ से सीख सकते हैं। यदि वो भी नहीं मिलता है आपको तो आप किसी ईंट वाले ट्रक के साथ में हो जाइए और जेब में आप 20,000 रुपये डाल लीजिए। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। 20,000 रुपये जेब में रखने चाहिए आपको। 20 से 25,000 रुपये मान लीजिए आप। 6 चौक 24, 6 36, यानी 40,000 रुपये आप अपने पास रखिए। अब 40,000 रुपये आप जेब में डाल के रखिए और पहले आप जहाँ ट्रक ईंटों के आके खड़े होते हैं वहाँ जाइए, थोड़ा पता कीजिए कि ईंटें कितने प्रकार की आ रही हैं। जितने प्रकार की ईंटें आ रही हैं वो एक एक ईंट की रेट पूछिए आप, ये ईंट किस भाव में मिल जाएगी, और वो रेट अपने दिमाग में डाल लीजिए आप, या अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि मोर भट्टे की ईंट ये भाव है, सुमेर भट्टे की ईंट ये भाव है, कैर भट्टे की ईंट ये भाव है और दादू भट्टे की ईंट ये भाव है। अब आपको जाना है कमठे जहाँ चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्क चल रहे हैं, ठेकेदारों के काम चल रहे हैं, या घरेलू लोगों के काम चल रहे हैं, या फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है, वहाँ जाना है अपनी बाइक लेके और बाइक में दोनों तरफ 2 थैले लटका के वो ईंटें 2-2 ईंटें आप डाल सकते हैं उनमें, और वहाँ जाके पूछिए कि सर ईंट की ज़रूरत है क्या, मेरा अपना खुद का ट्रक है या मेरा ट्रक वालों से कॉन्टेक्ट है। झूठ क्यों बोलें आप। मेरी 4 गाड़ियाँ आएंगी अभी जिनसे मैंने कॉन्टेक्ट कर रखा है। आपको यदि ईंटों की ज़रूरत हो तो मैं ईंट सप्लाई करता हूँ, और उनमें से 10 कमठों पे आप फिरेंगे तो 2 कमठे वाले आपके यहाँ भरेंगे कि हाँ हमें इस ईंट की ज़रूरत है। ये ईंट क्या भाव दी, आप ईंट का सैंपल आपके पास में है ही। जब भी आपकी गाड़ियाँ आ जाएं उनसे रेट तय कर लीजिए। अब रेट मान लीजिए, रेट के मामले में मान लीजिए ईंटों की रेट 6800 रुपये है, तो आप उनको 7,000 बताइए, और 7,000 आप बताएंगे तो वो 6,900 में तैयार होंगे, और 6,900 में जब 800 में आपने ईंटें कॉन्टेक्ट किया है अगले से, तो 6800 6,800 में कॉन्टेक्ट किया है, और 100 रुपये आप 1000 के एक्स्ट्रा लेते हैं, तो एक ट्रक में 6 से 8,000 ईंट आती हैं, 10,000 की ईंटें भी आती हैं, तो आपके 600-700 रुपये बन गए। और यदि आप 200 रुपये पर 1000 लेते हैं तो आपके डबल बन गए। इस तरह यदि आप दिन में 5 ट्रक खाली करा देते हैं तो 2-4-5 हज़ार रुपये बनने साधारण सी बात है। अब आपकी कैपिटल कितनी लगी, 40,000 रुपये। एक ट्रक को इधर से दिया, जो ही ट्रक वाले से बात की और वहाँ से आपको पेमेंट लेना है नकदी। कभी कभार कहीं कोई दिक्कत आ जाए, इसलिए जेब में आपको सिक्योर रखना है, कहीं परिस्थितियाँ विपरीत आ जाएं तो। बाकी तो आपको पेमेंट तो तुरंत ही वहाँ जो ही डलवाई पेमेंट मिल जाएगा, उधार में बात मत करो आप। और कहीं कोई 2-5 हज़ार रुपये वो रख भी लेता है कि सर आज मेरे पास नहीं है कल देंगे, तो आपके पास जो जेब में है उनमें से दे दीजिए और ये आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। अब सीख गए ठेकेदारी। बहुत तरीके हैं ठेकेदारी सीखने के, और जो नहीं सीखना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है, वो केवल पूछता रहता है ठेकेदारी कैसे सीखूं, ठेकेदारी कहाँ से सीखूं, ठेकेदारी किस तरह सीखी जाती है, ये ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं। और एक बात और है,
जिन लोगों को काम करना नहीं होता ना, वो कहते हैं आंगन टेढ़ा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और जिनको करना होता है ना, वो कहते हैं मुझे तो ठेकेदारी करनी है। अब करनी है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं है आपके पास, जानकारी भी नहीं है, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को, जानकारी भी नहीं है आपको, फिर भी आप ठेकेदारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिल्डिंग्स, प्राइवेट छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनती हैं, 25 बाई 30 का मकान बन रहा है, 40 बाई 37 का मकान बन रहा है, 28 बाई 40 का बन रहा है। ऐसे मकानों के कॉन्ट्रैक्ट निकलते रहते हैं। और प्राइवेट जो ठेकेदार होते हैं वो उनके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो आप यदि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कैलकुलेशन करना जानते हैं, देखिए अनपढ़ आदमी ठेका ले रहा है, अब उसके पास है क्या? ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पे, क्या है उसके पास? कोई नॉलेज नहीं है उसको, खाली वर्क का नॉलेज हो गया। उसे पता है कि 200 रुपये रेट में अपन काम लेंगे तो अपने 30 रुपये फीट के बच जाएंगे, 170 में काम पड़ेगा। अब जब 200 रुपये पर फीट में काम लेके वो कर रहा है, तो आप 200 रुपये में लेकर के क्यों नहीं कर सकते? काम तो आप भी करवा सकते हैं खड़े रह के। और खड़े रह के जब आप काम करवाएंगे, आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, उसमें कुछ दिमाग लगाएंगे, जहाँ बचत करनी चाहिए वहाँ बचत करेंगे, जहाँ ज़्यादा लगाना चाहिए वहाँ ज़्यादा भी लगाना पड़ता है। ठेकेदारी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ कई कुछ जगह जितना बनता है उससे ज़्यादा लगाना पड़ता है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ बनता है उससे कम लगाएं तो भी चल जाता है। तो इस तरह आप बचा सकते हैं। थोड़ी रिस्क लेने की 5 चीज़ें होती हैं ठेकेदारी में। पहला, विल पावर होना चाहिए। दूसरा, रिस्क लेने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। कुछ लोगों को रिस्क लेने का शौक होता है और कुछ लोगों का रिस्क लेने का शौक नहीं होता, वो मत आइए ठेकेदारी में, क्योंकि ठेकेदारी सब्जेक्ट ही रिस्क का है। तीसरा, मनी पावर आपको चाहिए। मनी पावर के बिना ठेकेदारी नहीं होती। कहने को कोई कुछ भी कहते हुए रुपए की जरूरत ही नहीं है, तो 1 रुपये में हो जाता है। अरे भाई कुछ तो रुपए लगते ही हैं। वो कहावत है ना कि गुड़ लगे ना फिटकड़ी, चट मंगनी पट ब्याह, नहीं होता है। गुड़ भी लगता है, फिटकड़ी भी लगता है, और चट मंगनी पट ब्याह भी नहीं होता है, टाइम भी लगता है। तो सब कुछ होता है, मगर तरीके से। तो तरीके से काम करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। ठेकेदारी सीखने के लिए आपको एक नहीं, मुझे यदि इस सब्जेक्ट पे बोलने का यदि मौका कर दे दें आप, या अलाउ कर दें, तो मैं कह सकता हूँ मैं 2 दिन तक लगातार बोल सकता हूँ। नमस्कार।